अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और हमारे चैनल राह सफ़र पर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी अभी हाल फिलहाल में ही मैं उम्रा के सफ़र से वापसी आया हूं और मैंने मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें की हैं। नाज़रीन, वैसे तो ये मेरा पहला उम्रा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से इससे पहले मैं 17 मरतबा उम्रा कर चुका हूँ और ये मेरा 18वां उम्रा था। लेकिन इस उम्र में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सारी सारी चेंजेस मैंने देखे हैं, क्योंकि कोविड के बाद से अब तक काफ़ी सारे चेंजेस आ रखे हैं। क्योंकि मैंने जो 2019 में जो उम्रा किया था, 18 में किया था, 17 में किया था, 2012 से जो मुसलसल मैं उम्रे कर रहा था, उन उम्रे में और इस उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। बहुत सारे गाइडलाइन चेंज हो गई है। और अगर आप लोग अभी नए उम्रा करने जा रहे हैं शबान के महीने में, रमज़ान के महीने में, तो आप किस किस तरीके से उम्रा करने जा सकते हैं। आप टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं या फिर अपने उम्रा के अपने पर्सनल वीज़े से भी जा सकते हैं। दो तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उम्रा करेंगे, ताकि आपको अपने इस उम्रा के सफ़र में किसी भी तरह का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है नए ज़ायरीनों के लिए जो पहली मरतबा उम्रा करने जा रहे हैं। उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ पैकिंग में रखना है, इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो नाज़रीन, अगर बात करी जाए पैकेज की कि आप कौन सा पैकेज आपको लेना चाहिए उम्रा करने का, अगर आप पहली मर्तबा जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, ज़ियारत करने जा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने पर्सनल वीज़ा पे ना जाएं, आप टूर पैकेज ही बुक करें। क्योंकि आप टूर पैकेज बुक करोगे तो सारी जिम्मेदारी आपकी टूर ऑपरेटर की होती है, जो हज उम्रा का आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपकी होटल की बुकिंग फिक्स रहती है, आपका खाने पानी का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स रहता है, आपको कहाँ कहाँ ज़ियारतें करानी है सब आपको फिक्स रहता है। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो सबसे कम पैकेज है, अगर मैं बात करूं तो आज की डेट का जो बजट पैकेज चल रहा है वो है 70 से 80 हज़ार रुपये का इसका रेट है। जी हाँ, 70,000 से 80,000 के बीच में आपका बजट पैकेज आ जाएगा। उसमें आप आराम से अपना उम्रा कर सकते हैं। ये जो पैकेज होता है ये 14 नाइट्स का होता है, यानी कि 14 नाइट्स आपको वहाँ गुजारनी होती हैं। 7 दिन मक्का अल मुकर्रमा में और 7 दिन मदीना अल मुनव्वरा में। ये सबसे कम बजट का पैकेज जो है 70 से जो 80 हज़ार मैंने बताया है। इसके बाद एक पैकेज आता है जो होता है 20 डेज़ का। इसका जो कॉस्टिंग आती है वो तकरीबन 90 से 1 लाख के बीच में आती है। लेकिन अगर आप रमज़ान में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 15 से 20 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि रमज़ान में होटल का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है और जो एयर फेयर है, एयरलाइंस भी अपने प्राइस को बढ़ा देती हैं। लेकिन आप टूर ऑपरेटर से अपने उम्रे का पैकेज बुक करा है तो आपको खाने पीने की किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको खाना मिलेगा, प्रॉपर लॉन्ड्री मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैकेज लिया है। कुछ पैकेज में कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ पैकेज में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। बेहतर होगा अगर आपने पैकेज बुक किया है तो अपने टूर ऑपरेटर से एक बार कंफर्म कर लें कि कौन कौन सी आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं अपने टूर ऑपरेटर को कि हमें लॉन्ड्री नहीं मिली, जबकि उनके पैकेज में लॉन्ड्री जो है इंक्लूड नहीं होती है। कुछ के पैकेज में ज़ियारतें इंक्लूड नहीं होती हैं। कुछ लोग ज़ियारतें देते हैं, जैसे मुख्तसर ज़ियारतें देते हैं, कंप्लीट ज़ियारतें नहीं होती हैं। तो आप उनसे पहले कंफर्म कर लें कि आपको जो उन्होंने पैकेज दिया है उसमें कौन कौन सी ज़ियारतें हैं और क्या क्या उनको एडवांटेज मिलने वाला है इस पैकेज के अंदर। और जब आप टूर पैकेज बुक करते हैं तो उनसे कंफर्म कर लें कि वो आपको किट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। जो उनकी हाजी किट होती है उसके अंदर आपका एहराम होता है, स्लीपर्स होते हैं, एक बैग होता है जिसमें आप अपना पासपोर्ट वगैरह और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैरी करते हैं, वो आपको दे रहा है नहीं दे रहा है। एक सिम मिलता है जो कि टूर ऑपरेटर ही आपको प्रोवाइड कराता है, जो कि 15 से 20 दिन तक सिम चलता है। उसकी वैलिडिटी 15 से 20 दिन के लिए ही होती है। उसमें 2 या 3 जीबी का आपको डेटा मिलेगा इंटरनेट का, और उसके अलावा कॉलिंग के लिए आपको कुछ मिनट्स मिलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम उम्रा करने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी रिप्यूटेड जो ट्रैवल एजेंसी है उससे अपना उम्रे का पैकेज बुक करें और ज़ियारत करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर की, मक्का अल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की। दोस्तों, बात करते हैं हम दूसरे तरीके से जाने की। अगर आपका कोई रिलेटिव सऊदी में रहता है, आपका कोई भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, आपकी सिस्टर रहती हैं, आपके ब्रदर वहाँ जॉब करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कोई विला रेंट पे ले रखा है जिद्दा में, रियाद में, तो अमूमन आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, अपना विजिट वीज़ा निकालते हैं। विजिट वीज़ा कॉस्टिंग बहुत कम आती है दोस्तों। 16 से 18 हज़ार रुपये का इसमें खर्च आता है। 16,000 से 18,000 इंडियन रुपीज़। जैसे कि मैंने अपना वीज़ा निकाला तो मेरा खर्चा आया था 16,500 रुपये का, और ये वीज़ा वैलिड रहता है 90 डेज़ के लिए। लेकिन इन 90 डेज़ को आप 1 ईयर तक कंज्यूम कर सकते हैं। जी हाँ, 90 दिन का आपका वीज़ा रहेगा, आप 1 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप 15 दिन के लिए सऊदी गए, वापसी आ गए, तो आपके 65 दिन आपके बचे हुए हैं। वो 65 दिन आप कभी भी इसको यूज़ में कर सकते हैं, यानी कि 1 साल तक आपके पास 90 दिन है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा आपको, आप कितनी मरतबा आ जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनका कोई रिलेटिव रहता है, किसी का दोस्त है, किसी का रिश्तेदार है,
तो वो उसके विला में, उसके फ्लैट में स्टे करेगा, क्योंकि उसको होटल लेने की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है, और बस उनके साथ में टैक्सी बुक करनी है और जानी है। जैसे कि मैंने अपना जो वीज़ा निकाला था, 16,500 रुपये मेरा खर्चा आया था। मैंने अपना टिकट लिया, अपना वीज़ा लिया। सबसे पहले तो मैं रियाद गया था, क्योंकि हम लोगों को कुछ वहाँ पर ऑफिशियली काम था। रियाद रुकने के बाद फिर हम लोगों ने इरादा किया उम्रा करने का, तो हम सबसे पहले गए मदीना मुनव्वरा। दोस्तों, अगर आप पर्सनल टैक्सी करके जा रहे हो रियाद से जद्दा से, तो टैक्सी वाले जो होते हैं ज़्यादा प्राइस बताते हैं। जो नए लोग होते हैं उनकी झांसी में आ जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो हम लोगों ने रियाद का एक बहुत ही इलाका है, भीड़ वाला इलाका, उसको कहते हैं बथा। बता से हम लोगों ने टैक्सी बुक की। टैक्सी वाले ने हमको जो बोला 800 रियाल, रियाद से मदीना मुनव्वरा के 800 रियाल उन्होंने हमको बोला। बट हम लोगों ने इसको थोड़ा नेगोशिएट करते 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 हम लोग उसको 450 रियाल पे ले आए। हमने पहले 350 रियाल बोला, 400 रियाल बोला, क्योंकि वहाँ से जो बसेस बन के चलती हैं, बस वाले 120 रियाल किराया लेते हैं, उसमें उम्रा कराते हैं और मदीना की ज़ियारत भी कराते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा अपनी टैक्सी बुक कर लें, क्योंकि हम 4 लोग थे, तो हमने टैक्सी बुक की 450 रियाल में। अल्हम्दुलिल्लाह हम फजर से पहले मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे। फिर हमने मस्जिद बिलाल के बाद अपना होटल लिया। अगर आप लोग भी इस तरह से जा सकते हैं, अगर आप यंग हैं, आप अकेले हैं, आपके साथ में कोई लेडीज़ नहीं है, तो अपना वीज़ा निकाल के आप लोग भी अपना वहाँ पर होटल सर्च कर सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं। डायरेक्ट जद्दा उतर के टैक्सी कर सकते हैं मक्का मुकर्रमा की। वहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह स्ट्रीट पर और उदैफा मार्केट के बाद बहुत सारे होटल हैं, वो खुद ले सकते हैं। होटल की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 80 रियाल से स्टार्ट होती है। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आपको एक ऑर्डिनरी सा होटल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे होटल में जाना है तो कम से कम आपको 150 से 200 रियाल आपको स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद भी आप अच्छा होटल मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको इंटरनेट, वाईफाई वगैरह सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो रहा जो उम्रा किस किस तरीके से आप कर सकते हैं और उम्र में क्या क्या चेंजेस आई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम उम्रा करने जा रहे हैं, तो अगर आपने टूर पैकेज बुक किया है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप मदीना मुनव्वरा में एक जगह है जिसको हम कहते हैं रियाजुल जन्ना, जिसको जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। बहुत से लोग वहाँ पर जाकर 2 नफिल नमाज रकात अदा करते हैं। रिवायत में आता है कि उस जगह पर जिसने नमाज पढ़ ली, 2 रकात नमाज का सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको 1000 रकात के बराबर देता है। तो दोस्तों, उस जगह को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है, इतनी गाइडलाइन चेंज हो गई है। पहले तो कई लोग कई मरतबा जाते थे, नमाज पढ़कर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया, नया नियम बनाया है कि एक उनका ऐप है जिसको हम कहते हैं नुसुक, NUSUK। नुसुक ऐप आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। उसमें अपनी डिटेल आपको फिल करनी होगी, अपना पासपोर्ट नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा वो आपको उसमें फुल करना होगी। उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो फिर आपको अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाएगा कि आपको 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिला है, 1 दिन के बाद का मिला है। जब आप रियाजुल जन्नह में नफिल पढ़ने जाओगे तो वो नुसुक ऐप का आपको QR कोड दिखाना पड़ेगा। उसको वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो चेक करेगी, उसके बाद ही आप जा सकते हो। और एक बार आपने नुसुक ऐप के ज़रिए वहाँ पर रियाजुल जन्नह में आपने नमाज नफिल अदा कर दी, तो आप दोबारा नमाज अदा नहीं कर पाओगे। 1 साल के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सऊदी गवर्नमेंट को मैं खैर अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि कुछ लोग होते थे उनको मौका नहीं मिल पाता था, बेचारे वो रह जाते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप टूर ऑपरेटर से आपने पैकेज बुक किया है उम्रे का, तो वो लोग आपका सारी जो उसका इंतज़ाम करा देंगे। आपका नुसुक ऐप का आपको प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, बस वो पेपर आपको दिखाना है, उसके ज़रिए आपको रियाजुल जन्नह में एंट्री मिल जाएगी। तो ये सारी गाइडलाइन चेंज हो गई थी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पहली फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि हमें कौन कौन सामान कैरी करना है, कौन कौन सामान कैरी नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं पैकिंग की, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कैरी करने हैं। आपको एक अपना छोटा हैंडबैग लेना है, पिट्ठू बैग लेना है। उसके अंदर आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखने हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो गया, आपकी होटल की आइटनरी है और आपका एयर टिकट्स है, वो आपको अपने अच्छे तरीके से रखना है, कैरी करना है हैंडबैग के अंदर। और आपकी जो एहराम है वो भी आपको हैंड कैरी में ही आपको कैरी करनी है, यानी कि पिट्ठू बैग के अंदर। अमूमन क्या होता है, अगर आपने टूर ऑपरेटर से आपने उम्रे का पैकेज बुक किया है, तो बहुत से जो टूर ऑपरेटर होते हैं वो एयरपोर्ट से ही आपको एहराम चेंज करा देते हैं। क्योंकि अमूमन अब जो फ्लाइट ज़्यादा जा रही हैं, जिद्दा जा रही हैं, जिद्दा पहुंचते ही डायरेक्ट हम लोग उम्रा करते हैं। उम्रा करने के बाद फिर बाद में ज़ियारत करने जाते हैं हम लोग मदीना मुनव्वरा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर उम्रा करने जा रहे हैं तो कम से कम सामान लें, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं वेट बढ़ा कर देती हैं, 40 किलो देती है, कोई 50 किलो दे रही है, कोई 35 किलो दे रही है। बट आप वहाँ पर इबादत करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम सामान लेके जाएं। सिर्फ अगर आप 15 दिन के टूर पर जा रहे हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 कुर्ते पजामे रखने हैं, अपने इस्लामी लिबास रखना है, क्योंकि इसमें आप आराम से नमाज अदा कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं।
अगर आप जीन्स टी शर्ट में जाओगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा वहाँ बैठो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 आपको नाइट वियर भी आपको रखनी है, स्लीपिंग सूट रखने हैं आपको 2 से 3, और इसके अलावा आपको 4 से 5 अपने अंडर गारमेंट्स भी रखनी है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ड्री मिल रही है अच्छी बात है, एक पहना आपने दूसरे दिन धुलने दे दिया। अदरवाइज अगर आप कम रखोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा रखोगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। 8 से 10 15 दिन के टूर के लिए इनफ है। अगर आपके साथ कोई खवातीन जा रही हैं साथ में, तो उम्रा करने के बाद, उम्रा पूरा मुकम्मल करने के बाद बालों की एक लड़ काटनी होती है, इसके लिए सीजर आपको रखना मैंडेटरी है। आप अपने साथ में सीजर रखें। अगर सीजर नहीं रख सकते हैं तो आपको फिर सैलून पे जाना पड़ेगा उनकी कटिंग कराने का। वो बहुत मोटी रकम ले लेते हैं, जो वहाँ के जो हल्लाक हैं, बार्बर हैं। वो मैंने सर मुड़ाया था हम लोगों ने, तो एक ही बंदे का उन्होंने 10-10 हज़ार लिया था। ज़रूरी नहीं है कि हम हल्लाक से सर मुड़ाएं, आप खुद से भी एक दूसरे का सर आप मूंद सकते हैं होटल जाके, या कहीं हरम शरीफ के बाहर हुदूद में जाकर आप अपना सर एक दूसरे का मूंद सकते हैं। इसके अलावा आपको नेल कटर भी कैरी करना है। नाज़रीन, अगर आपने एक उम्रा कर लिया, दूसरा उम्रा करने जा रहे हैं, अगर उम्र के दौरान आपका नाखून टूट गया तो फिर आपका उम्रा कबूल नहीं होता है, उम्र की कबूलियत नहीं है। नाखून ही नहीं, अगर आपकी चोट लग गई है, खून निकल आया है, अगर एहराम पर खून लग गया है तो उम्रा नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखें, आपके नाखून बढ़ना नहीं चाहिए दौरान उम्रा, और या उम्रा करने से पहले आपका नाखून नहीं टूटना चाहिए। पहले आप उम्र जाने से पहले अपने नाखून कट कीजिए नेल कटर से, उसके बाद आप उम्र के लिए जाइए। आपने उम्रा कर लिया, 2-4 दिन आपने स्टे किया, फिर आपके नाखून बढ़ गए, आपका इरादा हो रहा है कि दोबारा फिर मैं उम्रा करूं, तो बेहतर होगा कि पहले आप नाखून को नेल कटर से कट कीजिए, उसके बाद आप उम्रे के लिए जा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रहा हूँ, स्पोर्ट शूज़। नाज़रीन, उम्रा करने के बाद बहुत से लोग ज़ियारत करने जाते हैं, गारे सौर, गारे हिरा, मैदान अरफात। तो गारे सौर है और जो गारे हिरा है, ये दोनों एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर मौजूद हैं। पहाड़ी पे चढ़ने के लिए अगर आप चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के जाओगे तो आपकी एड़ियाँ दर्द हो जाएंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पोर्ट शूज़ लेकर जाएं, जिन शूज़ पे आपको जो है आराम महसूस हो, ऐसे शूज़ आप परचेज़ करें और वो लेकर जाएं। वो शूज़ पहनकर अगर आप चढ़ोगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, आपकी एड़ियों में जो है तकलीफ नहीं होगी। और इसके अलावा और चीज़ बताऊंगा मैं आपको, कम से कम आपको 2 स्लीपर या 2 चप्पलें आपको रखनी है, क्योंकि हरम शरीफ में क्या होता है, कभी कभी हम लोग चप्पल रख के भूल जाते हैं। हमने कहाँ उतारी चप्पल, कहाँ उतारी, ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि इसके चारों तरफ गेट्स हैं। हमने कौन से गेट से एंट्री की है, कौन से गेट से बाहर आ रहे हैं, पता नहीं होता है। और वहाँ पर जो अमूमन जो वहाँ सफाई करने वाले हैं, जो वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, मुलाजिम हैं, वो हर 1-2 मिनट के अंदर सफाई करते रहते हैं और सारी चप्पलें जो होती हैं गुम हो जाती हैं। तो आप कम से कम 2 जोड़ी अपने स्लीपर ज़रूर रखें। वैसे तो बहुत से लोग चप्पलें अंदर लेके जाते हैं, अपने थैली में लपेट के अपने पीछे बैग में डाल लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो अल्लाह का घर है, पाक घर है, अपनी चप्पल अंदर लेकर ना जाएं। चप्पल चोर रही हैं चोरने दें, या कोई गुम हो जा रही है, चोरी तो खैर नहीं करता, वो अल्लाह का घर है, बट चप्पलें अगर छोड़ कर जा रहे हैं तो छोड़ के जाएं, दूसरी परचेज कर लें, लेकिन चप्पलों को अंदर लेकर ना जाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने जूते चप्पलें हाथ में दबा के तवाफ़ कर रहे हैं खाने काबा का, जो कि मेरी नज़र में तो खैर मुझे अच्छा नहीं लगा। जायज़ है नाजायज़ है तो मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि उलमा है, अपनी राय देंगे उलमा दीन, बट मैं उलमा नहीं हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करके बता रहा हूँ। और नाज़रीन, अगर आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग है तो उनके लिए एक हैंड कैरी में तवाफ़ के बाद कुछ खाने पीने का सामान रख लें, क्योंकि तवाफ़ करते वक्त बहुत ज़्यादा जो है थकान महसूस होती है, थकावट, जो स्पेशली ओवर एज लोग होते हैं, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं उम्र दराज, तो उन लोगों का बीपी लो हो जाता है, किसी का शुगर लो हो जाती है तवाफ़ के, क्योंकि बहुत लंबे 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं, सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो हो सकता है कि तवाफ़ करने के बाद, सफ़ा मरवा करने के बाद थोड़ी सी भूख लगे, तो अपने साथ में कुछ हैंड कैरी में कुछ हल्का फुल्का खाने का इंतजाम करके रखें। वैसे तो हरम शरीफ के बाहर निकलते ही क्लॉक टावर है, अबराज है, बहुत सारे यहाँ पर फूड स्ट्रीट है पूरी, काफ़ी सारे मुख्तलिफ से रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे QSR चैन हैं, बहुत सारी दुकानें खाने पीने की। लेकिन आप अपने बैग में कैरी करके ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जी नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना आपको भूल गया, वो है मेडिसिन। आपको दौरान उम्रा के सफ़र में आपको मेडिसिन रखनी है, कुछ एंटीबायोटिक्स रखनी है आपको। जैसे कि अब क्लाइमेट चेंज होता है, सडनली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ का मौसम अलग है, वहाँ का मौसम अलग है। तो अमूमन क्या होता है, लोग वहाँ जाने के बाद थोड़े से बीमार हो जाते हैं। आप हरम शरीफ के अंदर जाओगे तो वहाँ का, अगर मस्जिद हरम की जो नई मस्जिद बनी है वहाँ नमाज़ पढ़ोगे, आपको तो बहुत ठंडा AC चल रहा होता है वहाँ पर, और बाहर आते हो तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो ठंडा गर्म में बहुत से लोगों को नज़ले की दिक्कत हो जाती है, बहुत से लोगों को बुखार भी आ जाता है। तो अपने साथ में कुछ पैनाडोल वगैरह, जैसे कि इंडिया में पैरासीटामोल चलता है, डोलो है, इस तरह की कुछ आप जो है एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ में कुछ ख़वातीन हैं, कुछ आपके बुज़ुर्ग आपके साथ में हैं, तो उनके पैरों में, एड़ियों में ऐठन हो सकती है, तो उनके लिए कुछ मूव या फिर आयोडेक्स वगैरह आप रख सकते हैं, कुछ पेन किलर भी रख सकते हैं, क्योंकि उम्रा करने में बहुत थकान हो जाती है। और आपको अपना एक शेविंग बॉक्स भी रखना है, इसमें आपको टूथब्रश रखना है, पेस्ट रखना है, साबुन रखना है, तो आपका
ये डेली जो सामान है, अगर आप शेव बनाने के शौकीन है तो शेविंग का सामान भी रख सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि वहाँ जाके शेव बनाएं, क्योंकि मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है वहाँ पर शेव बनाते हुए। फिर भी कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है कि डेली शेव बनाना है, तो अपना शेविंग का सामान रख सकते हैं, टूथब्रश। और एक चीज़ और जो है, वहाँ पर बहुत से लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ धूप बहुत तेज़ पड़ती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक सनस्क्रीन भी अपने साथ में रखें, ताकि आपको किसी भी तरह की स्किन की एलर्जी ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप हरम शरीफ में तवाफ़ करने जा रहे हैं तो सबसे जो उम्दा वक्त कौन सा है जिसमें आपको रश ना मिले। जी हाँ, अगर आप सुकून से तवाफ़ करना चाहते हैं तो रात 1:30 से 2 बजे के दरमियान आप तवाफ़ कीजिए, आपको हरम शरीफ में आराम से तवाफ़ करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप दिन में जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद, तो हो सकता है कि आपको लास्ट वाली रो में मौका मिले, जिसे चक्कर आपको बहुत लंबा लगाना पड़ेगा। हरम शरीफ के अंदर जो तवाफ़ करते हैं, जो खाना काबा के बिल्कुल जितने नज़दीक से करोगे उतना जल्दी आपका तवाफ़ होगा, क्योंकि वो उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा, आपका जो राउंड है वो कम पड़ेगा और आप जल्दी जल्दी तवाफ़ से फारिग हो जाओगे। लेकिन अगर आप आखिरी सबसे तवाफ़ करोगे तो उसमें आपको लगता है आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। और तवाफ़ करने का सही वक्त मैंने को बताया, रात में 1:30 से 2 बजे के बाद कभी भी आप तवाफ़ कर सकते हैं। तो इवन फजर की नमाज़ के बाद भी तवाफ़ कर सकते हैं, उस वक्त भी रश थोड़ा कम रहता है, क्योंकि लोग थके हुए होते हैं। वो फजर की नमाज़ पढ़ते ही फारिग होते ही सीधे अपने होटलों पे जाके आराम करने चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं। तो फजर की नमाज़ के बाद तवाफ़ आप आराम से कर सकते हैं। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको जमजम के बारे में, कि बहुत से लोग जमजम की पानी की बोतलें भर लेते हैं, बैग में रख लेते हैं, वो तो छुप छुप के चली जाती है। लेकिन हरम शरीफ के बाहर कुछ जमजम पैकेट में बिक रहा है, वो कह रहे हैं ये एयरपोर्ट चला जाएगा, तो कभी ऐसी गलती ना करें। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैंने वहीं मार्केट से जमजम खरीदी था, पैक जमजम था, वो कह रहे थे ये एयरपोर्ट चला जाएगा, एयरपोर्ट से मतलब एयरलाइन से चला जाएगा। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट पे मुझे वो अलाउ नहीं किया। एयरपोर्ट पे जमजम का एक अलग से काउंटर है, वो उनकी खुद की पैकिंग है, वो लोग जमजम सेल आउट कर रहे हैं, जो कि 14 रियाल में है। 14 रियाल में आप परचेस कर सकते हैं, वही जमजम अलाउड करेंगे एयरलाइंस में। गल्फ एयर है, एयर इंडिया है और सऊदी एयरलाइंस है, फ्लाइनेस, ये चारों में आप ले सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पैकिंग का जमजम है जद्दा एयरपोर्ट पे, मदीना एयरपोर्ट पे, वही जमजम अलाउड है। अदरवाइज अगर आपने हरम की मार्केट से लिया, खुद से भी भर कर लाए आप, तो वो आप नहीं ले जा सकते हैं, वो बैन है। और कुछ लोग जो मेरे दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कमेंट भी किया था कि सऊदी से हम अगर उम्रा करने जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ हम ला सकते हैं, मदीना मुनव्वरा से या मक्का से कौन सी चीज़ जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ बताइए हमें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जमजम इंडिया में नहीं मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बरकत से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरकत से जमजम हमारे पास आता है। जो लोग मक्का मुकर्रमा जाते हैं ज़ियारत के लिए, उनके ज़रिए हमें मिलता है, जो कि दुनिया में किसी कहीं भी मौजूद नहीं है सिवाय मक्का अल मुकर्रमा के। दूसरी चीज़, मदीना मुनव्वरा का जो सबसे कीमती तोहफा होता है वो होता है अजवा खजूर। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं अजवा खजूर की, तो ये जो अजवा का जो तोहफा है ये मदीना मुनव्वरा का है। और इस अजवा के पेड़ को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था, बहुत ही बरकती पेड़ है ये। और हम लोगों ने जो अजवा खजूर हमने ख़रीद फ़रोख्त की थी, कुछ तो हमने बिलाल मार्केट से परचेज़ किया था, और फिर हमने एक पाकिस्तानी ड्राइवर को हमने ज़ियारत के लिए मुकर्रर किया था। वो हमारे अपने साथ में हमें एक बगीचे में ले गया था, एक बाग में ले गया था, जहाँ पर उसने हमें जो फ्रेश अजवा थी, जो अभी तोड़कर आए थे, लेकर आए थे वहाँ के जो खादिम थे बाग के, उन लोगों ने हमें वो अजवा खिलाई। और हम लोगों ने वहाँ से भी कम से कम 3 से 4 किलो अजवा पैक की हम लोगों ने। तो अजवा जो है मदीने का तोहफ़ा है, वहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आप वहाँ के ला सकते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दे सकते हैं बतौर तबर्रुक, बतौर यादगार। तो परफ्यूम वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बशर्ते बहुत महंगे हैं, बट ये अच्छी क्वालिटी के हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे लोग इसके बारे में पूछते हैं, वो चीज़ ये है, ये जैतून का तेल है। ये सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ में अवेलेबल होता है। सऊदी अरब जो भी जाता है, मक्का मुकर्रमा, मदीना, जद्दा वगैरह, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये जैतून का असली तेल है, ओलियो सैफ़ो। ये आप ला सकते हैं, अपने किसी को देना है, गिफ्ट देना है, अपने खुद को यूज़ में लेना है। और दूसरी चीज़, ये एक तेल और वहाँ से मिलता है, मैं बस सिर्फ यही चीज़ें लाया हूँ, काम की चीज़, इसे कहते हैं अबू फास। अबू फास ऑयल वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ये वहाँ पर असली मिलता है। अगर आपको असली अबू फास का तेल चाहिए तो आप लुलु हाइपर मार्केट में, उथैम में, हाइपर पांडा में वहाँ से ले सकते हैं। हरम शरीफ के पास में भी कुछ दुकानें हैं, उनको बोलिएगा कि मुझे असली चाहिए, क्योंकि 2 तरह का इसमें आता है, एक डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है। मैंने जो परचेज़ किया है ये ओरिजिनल है। अगर इसकी बात करी जाए तो इसका प्राइस था मार्केट में 35 रियाल, मुझे डिस्काउंट के बाद उन्होंने 30 रियाल का दिया है ये। अगर आप इसकी पैकिंग खोलोगे तो आपको इस तरीके की पैकिंग मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जमजम जो लाना है आपको ख़रीदना नहीं है, वहाँ से फिल नहीं करना है। सिर्फ जो एयरपोर्ट पे जमजम बिक रहा है मदीना मुनव्वरा में और जिद्दा में, वही जमजम आपको अलाउ है। अदरवाइज़ जो भी आप वहाँ से लेकर जा रहे हैं तो प्लीज़ मत लेकर जाइए, इत्मीनान से एयरपोर्ट जाइए, वहाँ से जमजम खरीदिए और उसको
एयरपोर्ट का जो चेक इन काउंटर होता है वहाँ पर दीजिए। आपको वहाँ से जो एयरपोर्ट वो चेक इन करेंगे एयरपोर्ट पर आपका जमजम को, वो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे या मुंबई एयरपोर्ट पे या हैदराबाद एयरपोर्ट पे आपको जमजम आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी टिप्स थी और पैकिंग के बारे में बताया मैंने, कौन सा पैकेज आपको लेना चाहिए, कौन सा पैकेज नहीं लेना चाहिए, अगर आप पर्सनल वीज़े से जा रहे हो तो आपको किस तरीके से जाना चाहिए। तो ये सब मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की फरमाइश पे बनाया था। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे तो उन लोगों के लिए मैंने बोला था कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और अपने उम्रे का एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रे का बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। हाँ, काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं उम्रे के, जो वहाँ की सऊदी मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है चेंजेस हुआ है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही रोहनत ली, हम लोगों ने बहुत सारी ज़ियारतें की। अब इंशाल्लाह बीच रमज़ान में हम लोग फिर दोबारा उम्रा करने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की घर से बुलावा आया है। तो दोस्तों दुआ कीजिएगा और मैं भी दुआ करूंगा कि आप सब लोगों को अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और हम सबको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए और हम सब मोमिनों में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।